Morning class 5. Today is the next class of geography. In the previous classes we had discussed about the natural regions of India, about the climatic zones of India, and about the that mountain, great northern mountain that is present in the north side of India. उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है और क्वेश्चन आंसर्स भी किया है आपने. सम ऑफ यू हैव डन द प्रोजेक्ट्स. तो कुछ बच्चे देखिए वीडियो देखते नहीं हैं और ना क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो ऐसे आप पीछे हो जाएंगे. 4 क्लास में आपको पढ़ाई हो चुकी थी, कुछ बच्चों का मिस हो गया था. दैट इज़ वाई वी हैव रिपीटेड दोज चैप्टर्स. उन चैप्टर्स को हमने रिपीट कर दिया है ताकि सबका रिवाइज हो जाए, सबको अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए उसके बाद जो चैप्टर्स है तो 1, 2, 3 1 आपने बहुत सारों ने पढ़ लिया था पहले ही, जो नेचुरल रीजन्स वाला चैप्टर है. उसके बाद सेकेंड चैप्टर आपका क्लाइमेटिक जोन्स था. कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं, कौन कौन सा है, काफ़ी डिटेल में था. आपको दोबारा देखना है तो द वीडियो इज स्टिल देयर, यू कैन वॉच इट. एंड थर्ड था नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में. इंडिया में जो नॉर्थ साइड में माउंटेन्स हैं उसमें कितने रेंजेस हैं, किस तरह के माउंटेन्स हैं, तो और उससे क्या फ़ायदा है हमको, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग दोज माउंटेन्स इन द नॉर्थ साइड. तो वो सारा हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वीडियो दैट यू कैन सी. It is available on this link. Now we have 4th, 5th, 6th, 7th and 8th chapters. These chapters were covered in class 4. तो आप जब क्लास 4 के लिए वीडियो बनेगा तो उसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा. जिन लोगों को ये चैप्टर्स पता नहीं है तो वो उसको रीड कर सकते हैं. अदरवाइज 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 दिस इज़ द सिलेबस ऑफ क्लास 5. ये सिलेबस है. तो ये 3 क्योंकि पढ़ना ज़रूरी था, अदरवाइज़ यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. दैट इज़ वाई ये मैंने रिपीट करा दिया है. ये 4th और 5 में अगर आप देखेंगे क्लास जो 4 क्लास है उसमें इन चैप्टर्स में जो कवर हुआ है वो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो हिल स्टेट्स या माउंटेन स्टेट्स हैं जितने भी, जो आप ये जो पोर्शन है इसमें जितने माउंटेन स्टेट्स हैं जैसे और यूटीज़ हैं, JNK है, लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और उसके बाद इधर जो 7 हिल स्टेट्स हैं उनके बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन है. डिटेल में सारी बातें आई. रिवर्स कौन कौन से हैं, कस्टम्स कैसा है, तो वो आप फिर से आप देख सकते हैं बुक में. तो वो अभी हम कवर नहीं करेंगे. 6 और आपका 7 है एंड 8 है. ये 3 में आपको प्लेन्स के बारे में, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन जो इंडो गैंजेटिक प्लेन भी बोलते हैं इसको, जो ये पूरा ये आपको माउंटेन के नीचे वाला जो पोर्शन है ये पाकिस्तान से बांग्लादेश तक जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है, इसमें जो स्टेट्स हैं हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, बिहार है, बंगाल है, आसाम है, इन सब के बारे में इसमें डिटेल में डिस्कशंस है. और कौन सी नदियाँ बहती हैं, किस तरह का क्रॉप्स होता है, लोग कैसे रहते हैं, किस तरह के क्लोथ्स हैं, तो दिस इज़ कवर्ड इन दिस. तो एक आपका नेचुरल रीजन इसमें कवर हुआ इन 2 चैप्टर्स में. इंडिया का वी आर कवरिंग इंडिया. एंड सेकेंड जो था ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, इट इज़ कवर्ड इन 6, 7, 8 ऑल द स्टेट्स दैट लाई इन दिस रीजन. अब ये जो है 9, 10 इसमें आपको डेजर्ट, जो इंडिया का डेजर्ट पोर्शन है, जो अनदर नेचुरल रीजन है, एरिड रीजन जो है जिसको डेजर्ट रीजन भी बोलते हैं, उसके बारे में इसमें डेजर्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं. डेजर्ट्स क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसका क्लाइमेट्स कैसा होता है, उसमें बारिश कैसे, इंडिया के डेजर्ट के बारे में है. और 10th में आपको दिया गया डेजर्ट स्टेट्स जो हैं वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये है. फिर 11 और 12 में आपको प्लेटू रीजन के बारे में डिस्कशंस है. तो इंडिया का नेक्स्ट नेचुरल रीजन जो है प्लेटू रीजन, जो बीच का है. इसमें 3 जो है छोटा नागपुर है, मालवा है एंड डेक्कन प्लेटू है, इसका जिक्र है. 13, 14 एंड 15 में आपको कोस्टल प्लेन्स के बारे में बताया गया है. जो कोस्ट साइड में इंडिया का प्लेन्स है, पेनिनसुलर इंडिया में, इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, कोस्टल प्लेन्स का क्लाइमेट कैसा होता है, इसके बारे में 3 चैप्टर में डिस्कशन है. 16 चैप्टर में आइलैंड रीजन के बारे में डिस्कशन. अगर आप ये चैप्टर ये अच्छे से पढ़ लेते हैं इन सारे चीज़ों को, और आप इसको याद भी रखते हैं, वीडियोस ठीक से देखते हैं, बुक्स ठीक से पढ़ते हैं, नोट्स आप अच्छे से बनाते हैं, तो ये आपके 10th और उसके बाद की भी तैयारी हो जाएगी ज्योग्राफी की. तो आप इसको अच्छे से पढ़िए. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9.
वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेजर्ट। तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन स्टेट्स के बारे में नहीं करेंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन चैप्टर 10। लेकिन डेजर्ट की क्या फीचर्स है, डेजर्ट्स का क्लाइमेट कैसा होता है, उसमें कैसे एनिमल्स है, कैसे प्लांट्स हैं, इंडिया का डेजर्ट कैसा है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर 9 इन दिस वीडियो। चैप्टर 9 है आपका, और इसका हेडिंग है वो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ये एक नेचुरल रीजन है इंडिया का। इंडिया में देयर आर मेनी नेचुरल रीजन्स, 6 हमने पढ़ा था, नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल रीजन, डेजर्ट, प्लेटू, आइलैंड रीजन। तो एक वन ऑफ द नेचुरल रीजन इंडिया का डेजर्ट है। तो अब इसके बारे में इस चैप्टर में आपको स्पेसिफिकेशन से डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, डेजर्ट क्या होता है, कितनी तरह का होता है, कैसे एनिमल्स होते हैं, कैसे प्लांट्स होते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं डेजर्ट क्या होता है। तो डेजर्ट जो रीजन होता है, एरिया को बोलते हैं रीजन, लैंड जहाँ पे नो रेनफॉल, एकदम ध्यान में होना चाहिए, या वेरी लेस रेनफॉल, ठीक है। तो ये दो, बहुत ही कम रेनफॉल होगा, या बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होगा, या बहुत ही कम हल्का फुल्का होगा। तो ये धीरे धीरे ये एरिया जो है बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। बैरन लैंड, जब बारिश बिल्कुल नहीं होगी, बहुत कम होगी, तो वो लैंड कैसा बन जाएगा, बैरन लैंड बन जाएगा। बैरन लैंड बन जाएगा इसका मतलब कोई वेजिटेशन नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होगा, प्लांट्स नहीं, बहुत कम प्लांट्स होंगे, तो एनिमल्स भी नहीं होंगे। तो ये धीरे धीरे ये पूरा एरिया जो है ये सैंडी रहता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द एरिया। डेजर्ट बनता कैसे है, इतना सैंड कहाँ से आता है, तो रॉक्स होते हैं। अब वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, तो हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, 150 किलोमीटर पर आवर। जो कार चलती है ना, कार 50-60 किलोमीटर पर आवर, उससे 3 गुना स्पीड से ज़्यादा हवा चलती है। तो वो हवा जो है वो इन रॉक्स को कट कर देती है। तो वहाँ पर अलग अलग शेप के रॉक्स भी आपको दिखेंगे। तो वो कट करते करते वो सैंडी पूरा बना, पूरे एरिया को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जब हवा चलती रही, तो उस पूरे एरिया को कन्वर्ट कर दिया है। सैंड बहुत ज़्यादा हो गया, बालू बहुत ज़्यादा हो गया है। और बालू जो है सैंड सॉइल में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे रेन नहीं है, बारिश नहीं है, तो सैंड सॉइल में नहीं बन पाया है, तो प्लांट्स नहीं लगे। तो ये सिंपल सा आपको एक्सप्लेनेशन है कि डेजर्ट कैसे फॉर्म होता है। और डेजर्ट्स में जनरली क्या होता है, जो पानी अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीन के अंदर, जैसे डेजर्ट है, ये पूरा रीजन डेजर्ट है, बालू है। अब इसके अंदर में आप मोटर लगाओगे, खोदोगे, पानी निकालोगे, तो ये पानी भी बहुत जगह सॉल्टी होता है, नमकीन पानी होता है। तो ये भी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर का। तो वेजिटेशन क्यों पानी में, बालू में क्यों नहीं होगा वेजिटेशन? बालू में आप कहीं प्लांट्स लगाते हो तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि बालू में पानी को रोक नहीं पाता वो, इट कैनॉट होल्ड वाटर। आप कहीं पे बालू का ढेर है, आप उसमें 10 बाल्टी पानी डालोगे, पानी निकल कर बाहर आ जाएगा। आप बोलोगे सोख लेता है, सोखता नहीं है, वो होल्ड ही नहीं कर पाता, पानी वहाँ से निकल कर बाहर आ जाता है। एंड जो मिट्टी होती है सॉइल, इट कैन होल्ड वाटर। तो जब आप प्लांट लगाएंगे, जैसे आपने ये प्लांट लगाया, प्लांट का ये जड़ होता है, अब आप यहाँ से पानी डालते हो, यहाँ पे पानी डाला आपने ऐसे ऐसे प्लांट में, तो अब ये मिट्टी में, यहाँ मिट्टी मिला होता है जड़ में, अब इसमें पानी को होल्ड करके रखता है थोड़ी देर, तब ये पानी जो है इस रूट से फिर स्टेम में आता है, तो प्लांट्स अपना खाना बनाता है, सर्वाइव करता है। अब अगर यहाँ पे बालू में प्लांट लगा दोगे, तो आपने पानी डाला, तो पानी तो यहाँ रुका नहीं, पानी नीचे आ गया, तो रूट को पानी मिला ही नहीं, तो ये ऊपर पानी कैसे भेजेगा, प्लांट खाना कैसे बनाएगा? तो जब तक सॉइल नहीं होगा ना, तब तक प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे, परेशानी होगी। अब कई जगह डेजर्ट्स में लोग प्लांट्स लगा रहे हैं, तो वो इनके जड़ को बहुत मुश्किल होता है, बहुत खर्चा होता है इसको सेव करने में, ताकि यहाँ पे होल्डिंग हो कुछ पानी का। दैट विल डिस्कस लेटर। तो डेजर्ट्स आर द रीजन्स ऑन द अर्थ विच रिसीव नो रेनफॉल और वेरी लिटिल रेनफॉल। बहुत ही कम रेनफॉल होता है या बिल्कुल नहीं होता है। एक डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट, 400 साल से बारिश ही नहीं हुई है, 400 ईयर्स देयर हैव बीन नो रेन इन दैट डेजर्ट। तो उसके वजह से वहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होगा, उसके वजह से वहाँ फ्लोरा फौना भी नहीं होगा, एनिमल्स भी नहीं होंगे, प्लांट्स भी नहीं होंगे, या बहुत कम होंगे, या स्पेशल एनिमल्स होंगे, स्पेशल प्लांट्स होंगे जो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, अब यहाँ का कोई पेड़ लगा दोगे आम का, वहाँ पे सर्वाइव
नहीं कर पाएगा। यहाँ के एनिमल्स को, गाय को लाकर रख दोगे, भैंस को, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, फ्यू प्लांट्स विच कैन सर्वाइव। ठीक, अब डेजर्ट्स कितने टाइप के होते हैं? तो डेजर्ट्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट। एक को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट और एक को बोलते हैं ये सैंडी, हॉट डेजर्ट, हॉट या सैंडी डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपने पढ़ा होगा माउंटेन वाले चैप्टर में, जो ट्रांस हिमालयाज़ है उसके ऊपर वाला जो एरिया है लद्दाख वगैरह का, उसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। वहाँ पे बर्फ़ है, बालू नहीं है, वहाँ पे बर्फ़ है, वहाँ भी बहुत कम रेन होती है। तो देयर आर सम सिटीज़ विच आर लोकेटेड देयर। जो इस चैप्टर में जिस डेजर्ट की मेन हम लोग बात करेंगे, इंडिया में एक बहुत बड़ा पोर्शन है वेस्ट में, वो है हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में रेन दोनों जगह नहीं होता है, दोनों जगह वेजिटेशंस नहीं है, एनिमल्स प्लांट्स नहीं है। और हॉट डेजर्ट में अलग तरह का एक मौसम होता है। जो हमारे यहाँ सीजन्स होते हैं वैसे सीजन्स वहाँ भी होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ बालू होता है, सैंड होता है, तो सैंड जब सनलाइट पड़ती है सैंड पे तो बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। बालू जो है बहुत जल्दी गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म होता है पानी से, और उससे फिर बालू तो और जल्दी गर्म हो जाता है, और ये ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। तो अब क्या होता है, दिन में आप जाइएगा वहाँ पे, जो सैंडी एरियाज़ है, जो डेजर्ट का एरियाज़ है, हॉट डेजर्ट का, वहाँ दिन में आप जाइएगा तो बहुत गर्मी होगी, हीट होगा, वेरी हॉट, वेरी हॉट। गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है, इतनी गर्मी होती है क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है बालू। और रात होती है तो बालू जल्दी ठंडा भी होता है, तो रात में ये बालू जो है, सैंड जो है, ये कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो रात में ठंड लगती है, रात में कोल्ड है, कूल है मौसम, और दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में बहुत ठंड होती है। तो एक्सट्रीम मौसम होता है ऐसा सैंडी एरियाज़ में। उसको वहाँ रहने के अपने मज़े हैं, परेशानी है, मज़ा भी है, परेशानी भी है। तो ये क्योंकि बालू जो सैंड जो है वो जल्दी हीट होता है, जल्दी कूल होता है, इस वजह से दिन बहुत गर्म होता है। ये आम तौर पे समर सीज़न में, जब हमारे यहाँ समर सीज़न होता है ना, जून, मई, जून, इसमें ये मौसम होता है। लेकिन जब विंटर होता है तब क्योंकि सन की गर्मी जो है कम पड़ती है, पूरे हर जगह कम पड़ रही है विंटर सीज़न में, तब इसका दिन जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, प्लीजेंट होता है। विंटर में प्लीजेंट होता है दिन, और शाम जो है वो ठंडी होती है, वेरी कोल्ड हो जाती है। तो इस तरह का मौसम में वेरिएशन होता है। तो 2 तरह के डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा देखा था। यहाँ पे बेसिकली वी आर डिस्कसिंग हॉट डेजर्ट, क्योंकि बहुत छोटा पोर्शन है वो, ये एक बड़ा पोर्शन है, वेस्ट में है यहाँ पे। तो वी आर डिस्कसिंग दिस हॉट डेजर्ट। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट है उसका नाम है सहारा, ये अफ्रीका में है। ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ एक बहुत बड़ा डेजर्ट है सहारा। फिर और भी डेजर्ट हैं दुनिया में, अरबियन डेजर्ट है, पूरा अरब जो है, ये अफ्रीका है, ये अरब का जो पोर्शन है, अरब, सऊदी अरब एंड ऑल दैट, ये भी एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जो हॉट डेजर्ट है। फिर उसके बाद एक डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, ये चाइना के पास है, और ये रॉकी डेजर्ट, इसमें रॉक्स हैं, वेजिटेशन कुछ नहीं है। डेजर्ट का मेन है नो रेन या लेस रेन, वहाँ पे बिल्कुल रेन नहीं है या बहुत कम बारिश होती है। तो ये बड़े बड़े डेजर्ट हैं। इंडिया में भी एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसको बोलते हैं थार डेजर्ट, जिसको इंडिया में ज़्यादातर पोर्शन है, थोड़ा पोर्शन इसका पाकिस्तान में भी है, इंडिया से बॉर्डरिंग, अभी हम लोग देखेंगे उसको मैप में। तो ये डेजर्ट है, डेजर्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट सैंडी डेजर्ट होता है, बारिश दोनों में नहीं होती है। यहाँ पे ये तो पूरा स्नो से जमा हुआ होता है, इसीलिए वेजिटेशन नहीं है। यहाँ ये पूरा सैंडी होता है। गर्मी में, दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में ठंड हो जाती है, क्योंकि सैंड हीट भी करता है बहुत जल्दी, कूल भी बहुत जल्दी होता है। लेकिन जाड़े में यहाँ पे सीजन्स होते हैं, मानसून में रेन नहीं होता है, बिल्कुल कम रेन होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। और लेकिन मौसम जो है, क्योंकि धूप की गर्मी कम होती है धूप में, सन में, तो दिन का मौसम आमतौर पे प्लीजेंट होता है, लोग घूमने जाते हैं। और रात में बहुत ठंड हो जाती है, एक्सट्रीम हीट हो जाता है। तो ये डेजर्ट, हर कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं डेजर्ट है। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये जीके का क्वेश्चन हो गया कि यूरोप डजंट हैव एनी डेजर्ट। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक भी डेजर्ट नहीं है। एशिया में भी डेजर्ट है, अफ्रीका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, हर जगह हॉट डेजर्ट है। कुछ ना कुछ पोर्शन है जहाँ सैंडी है, जहाँ बारिश बिल्कुल
नहीं होती है, तो ये डेजर्ट का है। अब बारिश नहीं होती है तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स है, तो उसके वजह से जनरल एनिमल्स लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने बताया कि पानी भी जो होता है अंडरग्राउंड वाटर, वो भी सॉल्टी ही होता है बहुत जगह। थार डेजर्ट में तो काफ़ी सॉल्टी है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमको जानना ज़रूरी है डेजर्ट्स के बारे में। जब हमने शेप्स पढ़ा होगा 3 क्लास में और 4 में, तो हम जानते होंगे थोड़ा। तो वो शेप्स होता है, डेजर्ट में बनता है सैंड ड्यून्स। डेजर्ट्स में होता है एक फिनोमेना होता है, इसको मिराज बोलते हैं, ओएसिस होता है। ये सब डेजर्ट से रिलेटेड वर्ड्स हैं, 3-4 वर्ड्स हैं डेजर्ट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। ये जहाँ भी डेजर्ट आएगा वहाँ पे हॉट डेजर्ट की बात होगी, वहाँ सैंड ड्यून्स की बात होगी, वहाँ मिराज की बात होगी, वहाँ ओएसिस की बात होगी, वहाँ कारवां की बात होगी। ये क्या होता है, विंड की स्पीड, विंड किसको बोलते हैं, मूविंग एयर को, जो बहती हवा है उसको विंड बोलते हैं। तो विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 150 किलोमीटर पर आवर, 170, ये कितना हो गया, जो गाड़ी वाड़ी चलती है कार, उससे 3 गुना ज़्यादा हो गया, 50 किलोमीटर के आसपास से कार चलती है जनरली। तो उतनी ज़्यादा स्पीड से हवा बहती है, और हवा को रोकने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ बिल्डिंग्स नहीं है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा माउंटेन्स नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, प्लांट्स नहीं है जो हवा की स्पीड को कम करे। तो क्या करती है, जब हवा बहती है तो अब यहाँ पे बालू है, बहुत सारा बालू पड़ा हुआ है, सैंड पड़ा हुआ है, तो उसको पूरा धकेल के ऐसे जमा कर दिया, तो ये पूरा है ना बालू का, सैंड का एक बन जाता है माउंटेन। तो माउंटेन ऑफ सैंड, माउंट ऑफ सैंड, ढेर लग जाता है। फिर इधर से हवा चली तो ये ढेर खत्म हो गया, मालूम ऐसे कट गया, वैसा बन गया। इधर से हवा चली है, इसको पूरा उठा के यहाँ से लेके यहाँ बना दिया। तो ये कॉन्टीन्यूअस, आप डेजर्ट में जाइएगा, जादू होता रहता है, मैजिक होता रहता है। ऐसे ढेर लग गया, फिर वो ख़त्म हो गया, दूसरी जगह ढेर लग गया। मतलब आप इस रास्ते से गए तो आपको पहाड़ सैंड का इधर नज़र आया, उधर से आ रहे हैं तो मालूम है उधर 2 खड़ा हुआ है, 2 घंटे के अंदर में, 5 घंटे के अंदर में। ये कॉन्टीन्यूअस शेप्स चेंज होता रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, आपको ऐसा फ्लैट नहीं दिखेगा वो, क्योंकि सैंड को जमा कर, अब अभी इधर ऊंचा है, अभी यहाँ नीचा हो जाएगा, यहाँ ऊंचा हो जाएगा। तो ये मैजिक, जादू होता रहता है बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ऑफ द विंड। तो ये जो माउंटेन्स होते हैं, जो सैंड के माउंटेन्स बन जाते हैं हवा की स्पीड की वजह से, इसको हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो ये क्लियर है। तो आप जाइएगा थार डेजर्ट घूमने के लिए, तो वहाँ यू विल सी लॉट ऑफ सैंड ड्यून्स, बहुत सारा जादू देखेंगे। दूसरा होता है मिराज। ये तो आप रोड पे चलते हैं, जब गाड़ी से जाते हैं या पैदल जाते हैं, जब बहुत गर्मी होती है, वेरी हॉट, ये जून का महीना, मई का महीना, जुलाई का महीना, तो आपको दूर में क्या लगेगा कि पानी टाइप का है, पानी की फीलिंग आएगी कि वाटर है, और इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है। मतलब दूर से आप देखोगे तो चमकता हुआ लगेगा वहाँ पे पानी है। जैसा आप लोगों ने वो इस्लामिक स्टडीज़ में सफ़ा एंड मरवा का पढ़ा था, इस्माइल इस्लाम को जब प्यास लगी थी तो उनकी माँ जो है वो सफ़ा पे जाती थी, उनको लगता था कि मरवा पे पानी है, उस पहाड़ पे पानी है, उनको लगता था इस पहाड़ पे पानी है, वहाँ से वहाँ जाने के बाद इस पहाड़ पे। तो ये क्या होता था, एक जादू होता था। ये फिज़िक्स में एक फिनोमेना जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में साइंस में, कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके वजह से क्या लगता है, दूर में लगता है कि पानी है आपको। तो डेजर्ट में लोग बहुत प्यासे होते हैं, जो कारवां चलता है वहाँ पे, जो लोग जाते हैं, जो सफ़र करते हैं, उनको पानी की ख्वाहिश होती है, तो दूर में लगता है कि पानी है बहुत सारा, लेकिन जब वहाँ करीब जाते हैं तो वहाँ सैंड ही होता है। तो ऐसा पानी का एक धोखा हो जाना, इल्यूजन हो जाना, इस कॉल्ड मिराज। ये आपको अररिया में भी हो सकता है। ये आपको, आप रोड पे भी जाइए, कभी कभी लगता है रोड पे दूर में पानी है, रोड पे पानी आ गया, वहाँ रिफ्लेक्शन भी होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये फिज़िक्स है, ये साइंस है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में आपको एहसास होगा कि पानी है। तो अभी उनको भी एहसास हुआ था, हाजरा अलैहिस्सलाम को। तो हम लोग जाके वो सही जो करते हैं वहाँ पे, हज का एक पार्ट है, अभी भी लोगों को 7 टाइम्स करना पड़ता है। तो बाद में वहाँ जमजम का चश्मा निकला था। तो उस तरह से आपको डेजर्ट में मिराज भी होता है। एक जादू ये सैंड ड्यून्स का है कि सैंड के माउंटेन्स चेंज होते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। और ये होता है एक्सट्रीम हीट, जब बहुत गर्मी होती है तो एक धोखा हो जाता है पानी का। तो एक डेजर्ट से रिलेटेड एक वर्ड है मिराज। उसके बाद है ओएसिस। कहीं कहीं पे डेजर्ट्स के बीच में बिल्कुल, ये ओएसिस बहुत अच्छा वर्ड बोला जाता है कि आप कहीं से कोई उम्मीद नहीं है तो एक उम्मीद की किरण आपको है ये ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, डेजर्ट में कहीं बीच में कोई पॉन्ड है, छोटा सा पानी जमा हो गया है, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये
कहीं ये चारों तरफ डेजर्ट है, बालू है, बीच बीच में कहीं कहीं पॉन्ड होता है, कहीं छोटा तालाब होता है, और इसके पाम ट्री, इसके चारों तरफ पेड़ वगैरह उगाते हैं। इसको बोलते हैं ओएसिस। कि सहरा में आपको कहीं अचानक ओएसिस मिल गया, वहाँ पे लोग जो सफ़र कर रहे होते हैं, जो जानवर होते हैं, वहाँ पे आके ठहरते हैं, पानी पीते हैं, वहाँ पे थोड़ा पेड़ वेड़ होता है, कहीं पेड़ आपको नहीं दिखेगा। तो ये ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया एंड अ पॉन्ड इन द मिड्स ऑफ अ डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस। तो ओएसिस एक उम्मीद की किरण है। ओएसिस देख के खुश हो जाते हैं डेजर्ट में चलने वाले लोग, एनिमल्स खुश हो जाते हैं कि चलो वहाँ पे लग रहा है कि प्लांट्स है, बहुत बहुत दिन के बाद दिखता है, बहुत बहुत दूर पे। और लास्ट में है कारवां, बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ जाइएगा आपको तो ऐसे, वहाँ पे एक जानवर है जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल, शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते हैं आप लोग जानते हो, कैमल को बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आम तौर पे कैमल या जो वहाँ सफ़र करते हैं, लाइन में सफ़र करते हैं, एक कैमल, उसके आगे एक, इसके आगे एक, उसके आगे एक, उसका आप देखो जा रहे हैं, तो ये लाइन में जाते हैं। जो कैमल बहुत आसानी से मूव करता है, वहाँ पे रह भी लेता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्यों वो रह लेता है। तो ये जो लाइन ऑफ कैमल है दैट ट्रैवल इन डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड कारवां। इसको क्या बोलते हैं, कारवां बोलते हैं। तो ये 4 वर्ड्स हैं आपको जो डेजर्ट से रिलेटेड, सैंड ड्यून्स, मिराज, ओएसिस, कारवां। ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको चैप्टर अच्छा लगेगा। और जब आप घूमने जाइएगा तो आप इन चीज़ों को खोजिएगा कि क्लाइमेट कैसा होता है। तो थोड़ा सा मैंने पहले भी डिस्कशन कर दिया था, दोबारा कर लेते हैं। क्लाइमेट जो होता है इसमें, हमारे यहाँ का जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, वहाँ पे समर भी होता है और विंटर भी होता है। मॉनसून जो आता है हमारे यहाँ, तो इसमें रेन नहीं होती है, इसीलिए डेजर्ट है। समर में डेज आर हॉट, हॉट डेज, वेरी हॉट डेज, वेरी हॉट डेज होगा। लेकिन बालू जल्दी से ठंडा हो जाता है तो कोल्ड, वेरी कोल्ड नाइट्स। यही सीज़न रहेगा आपका, ये ऐसा ही मौसम वहाँ पे वेदर रहेगा। विंटर में आप देखिएगा प्लीजेंट डेज होगा, क्योंकि थोड़ी धूप कम पड़ती है, और वेरी कोल्ड नाइट्स, क्योंकि बालू बहुत ठंडा रहता है। ये इनका क्लाइमेट है, तो बारिश नहीं होती है। तो ऐसे प्लांट्स वहाँ पे होंगे, ऐसे एनिमल्स होंगे जिनको रेन की ज़रूरत कम होगी, कम बारिश में जो सर्वाइव कर सकते हैं। वेजिटेशंस भी नहीं है, खाना भी कम है, तो ऐसे एनिमल्स होंगे जो कम घास फूस में काम चला सकते हैं, एक बार खा लिया तो बहुत दिन तक उस पर वो जी पाएँ। तो इस टाइप के होते हैं, या फिर वो चले जाते हैं स्लीप में चले जाते हैं। एक होता है विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, तो एक होता है समर स्लीप, गर्मी बहुत पड़ती है तो स्लीप में चले जाते हैं। बरोइंग करके ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो घुस गए मिट्टी में, अंदर ठंडा होता है वहीं पे घुसे रह गए। तो इस तरह के वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। तो ये अब हम लोग आते हैं कि कैसे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, फिर हम लोग आएंगे कैसे एनिमल्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सबसे फेमस आपको जो दिखता है कैक्टस दिखता है, कांटे वाला जो होता है, ऐसा कांटा होता है, मोटा स्टेम होता है। तो प्लांट्स वहाँ 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका रूट्स वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा रूट होता है, मतलब ये है, ये प्लांट है, अब इसका रूट नीचे आ गया, ताकि यहाँ से जो वाटर है, ये डेजर्ट है पूरा, यहाँ पे प्लांट का ये ऊपर वाला पोर्शन ये शूट है, तो इसका जो रूट होता है बहुत लंबा होता है, लॉन्ग रूट, वेरी लॉन्ग, ताकि यहाँ से वो वाटर जो है पानी ले पाए, ताकि वो अपना खाना बना पाए। दूसरे कैसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लैशी स्टेम्स होते हैं, फ्लैशी स्टेम्स मतलब गूदा वाला होता है। आप इसको कट कीजिएगा, जैसे आप लोग पपीता वगैरह को कट करते हैं उसमें पानी निकलता है, इसमें कीजिएगा तो फ्लैशी होगा, ठीक है, गुदगुदा होगा, गूदा वाला होगा। तो ये क्या करता है कि पानी को स्टोर करता है, स्टोर वाटर। उसके बाद इसमें लीव्स नहीं होते हैं, नो लीव्स नहीं आपको मिलेगा, लीव्स की जगह आपको थॉर्न्स मिलेगा, कांटे, है ना, इसमें कांटा होता है। लीफ में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, लीफ में जैसे बड़ा पत्ता होता है हमारे यहाँ, तो इसमें होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा से सांस भी लेता है, और स्टोमेटा से वाटर भी रिलीज़ होता है। जैसे हम लोग को पसीना निकलता है ना, वैसे प्लांट का वाटर लॉस होता है। तो अगर लीफ बड़ा बड़ा होगा तो एक तो यहाँ पानी कम है, तो पानी और ज़्यादा लॉस होने लगेगा, तो लीफ होता ही नहीं है, लीफ की जगह कांटा होता है ऐसे, या स्पाइक्स, ऐसा थॉर्नी लीव्स होगा पतला, ताकि वाटर लॉस नहीं हो, पानी जो आ गया वो स्टोर रहे बहुत दिन तक। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जो खाना बनाने का, वो स्टेम ही कर देता है।
क्लियर है? तो इस तरह के प्लांट्स होंगे, प्लांट्स जिनका रूट्स बहुत लंबा है, प्लांट्स जिनका स्टेम फ्लैशी है जिसमें वो स्टोर कर पाए पानी, प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स कम होता है, थॉर्न्स ज़्यादा होते हैं, कांटे होते हैं। बाकी प्लांट्स को आप ले जाकर वहाँ लगा दीजिएगा तो वो प्लांट्स वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स में बहुत एनिमल्स जो होते हैं जनरली ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, कम पानी में जो सर्वाइव कर पाते हैं। तो बरोइंग वाले एनिमल्स छोटे छोटे वो होते हैं वहाँ पे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके इसमें लाइंस बनी होती है, रास्ता, लिजार्ड्स, कुछ लिजार्ड्स होते हैं जो वहाँ पे होते हैं, जैसे ऐसा ऐसा बना होता है। अब पानी का ड्रॉप यहाँ पे गिरा तो वो डायरेक्ट इसके मुंह में पहुँच जाता है। तो स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर वाले कुछ लिजार्ड्स, कुछ जो बरोइंग करके रहते हैं ताकि पानी उन पे अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ा तो उनके मुंह के पास जाए। एक तो वो होता है। दूसरा उसका स्पेशल केस है कैमल। कैमल को आप देखिएगा तो उसके पीठ पे ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हम्प। इसमें वो फूड को स्टोर करके रखता है। तो हम्प होता है कैमल के बाद 3 चीज़ें, एक हम्प, दूसरा है पानी स्टोर करने का है, एक अंदर में बॉडी होता है, इसमें एक्स्ट्रा वाटर वो ले सकता है, 1 हफ्ते का पानी पी लेगा, ये 15 दिन का खाना खा लेगा हम्प में, इसमें चर्बी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे अचार बना के हम लोग स्टोर कर देते हैं मैंगो को तो बहुत दिन तक रहता है, 1-1 साल तक चलता है, ऐसे तो वो सड़ जाएगा। तो वैसे ही स्टोर समझो अचार बना के यहाँ पे स्टोर कर देता है, फिर जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से निकालता है। तो कई कई दिन बगैर खाए हुए ऊँट रह सकता है। पानी भी 1 हफ्ते 10 दिन का वो एक बार में पी लेता है। तीसरा उसका होता है फीट होता है, इसका पैडेड फीट बोलते हैं। इसको डेजर्ट में चलने में आसानी होती है, गद्देदार फीट होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, कांटा वाटा भी नहीं चुभता है इसमें। तो ये 3 फीचर है जिसके वजह से कैमल्स वहाँ रह पाते हैं, इसीलिए इसको शिप ऑफ डेजर्ट मतलब जहाज़, सेहरा का जहाज़ इसको कहते हैं, इसको मरुस्थल का जहाज़, पानी का जहाज़ है तो शिप, तो ये जहाज़ है डेजर्ट का। तो इस तरह के एनिमल्स वहाँ पे फाइंड आउट होते हैं जनरली डेजर्ट में। इंडिया के भी हॉट डेजर्ट्स में आपको कैमल, वहाँ तो कैमल फेयर लगता है बहुत बड़ा, पुष्कर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत बड़ा फेयर लगता है कैमल का। वहाँ जाइएगा बहुत सारे कैमल्स आपको दिखेंगे, यू कैन गो एंड विजिट दैट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसका नाम है थार। इसमें जो बेसिकली 2 स्टेट्स हमारे आते हैं मेनली, एक है आपका बड़ा स्टेट जो है राजस्थान, और दूसरा स्टेट है गुजरात। गुजरात का कुछ पोर्शन है। अब ये कहाँ पे है तो ये वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, देखिए नॉर्थ वेस्ट में ये। अब यहाँ आते हैं, ये जो वेस्ट पोर्शन है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये पेनिनसुला, ये जो पोर्शन है ये गुजरात का पोर्शन है। और यहाँ है राजस्थान, आपको ये थोड़ा, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान है। तो ये जो एरिया है ये आपका डेजर्ट है, ये पूरा एरिया। इसमें सारा नहीं है, मतलब मैक्सिमम आपका थार डेजर्ट इसी एरिया में लाई करता है, कुछ पोर्शन इसका पाकिस्तान में भी है। अब यहाँ पे कुछ डेजर्ट, यहाँ पे एक एरिया है जिसको बोलते हैं रैन ऑफ कच्छ। रैन मतलब भी एक तरह का डेजर्ट होता है, ये यहाँ पे दलदल है, ये जो है ना मार्शी एरिया है, मार्शी है, सॉल्टी है, ये एरिया है। तो यहाँ से इसकी बाउंड्री, इधर अरावली है। तो अब इधर जो है कोई नदी वदी नहीं है, पूरा डेजर्ट है। यहाँ पे एक नदी बहती है, इसको लूनी नदी बोलते हैं, एक नदी है बस राजस्थान में। ये पूरा एरिया, तो कुछ एरिया इसका बहुत डेजर्ट है, मतलब कुछ एरिया सेमी डेजर्ट है, मतलब कुछ में बिल्कुल रेन नहीं होता है, सिर्फ सैंडी है, कुछ में थोड़ा रेन होता है। तो ये स्ट्रक्चर है। गुजरात का भी पोर्शन में वैसा ही है, कुछ एरिया उसका कोस्टल प्लेन में आ जाता है, बाकी आपका कुछ डेजर्ट में आता है। और ये जो है रैन ऑफ कच्छ, ये यहाँ पे है। ये एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो अरेबियन सी है, इधर आपको डेल्टा है, इधर इंडस रिवर जो आती है। तो कुछ पोर्शन कहते हैं लोग कि ये किसी अर्थक्वेक वगैरह में उठ गया था ऊपर, ये सी का पोर्शन है ऊपर उठ गया। तो यहाँ पे मार्शी एरिया है जिसको रैन ऑफ कच्छ बोलते हैं, ये भी थोड़ा पोर्शन थोड़ा सा पाकिस्तान में जाता है। तो यहाँ से हमको फ़ायदा है कि सॉल्ट जो बनता है, नमक, आप डांडी यात्रा ये सब पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरा सॉल्टी एरिया है, तो यहाँ पे नमक हमको यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ से प्रोडक्शन होता है, तो इसका ये फ़ायदा है। तो ये जो एरिया है राजस्थान एंड गुजरात, यहीं पे है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये हॉट डेजर्ट है और इस डेजर्ट का नाम है थार। ये थोड़ा सा पाकिस्तान में भी है इसका पोर्शन। क्लियर है? तो इस 2 स्टेट्स के बारे में चैप्टर 10 में पूरी पढ़ाई हुई है, कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, कैसी बिल्डिंग्स है, कौन अच्छा शहर है,
लेक्स वगैरह सबके बारे में हम लोग 10 में पढ़ेंगे। तो अभी ये राजस्थान और गुजरात आप याद रखिए मेनली, थोड़ा सा पोर्शन पंजाब का हरियाणा का भी है थोड़ा सा, लेकिन मेनली ये है, ये 2 पोर्शन है जो डेजर्ट में आता है, हॉट डेजर्ट में, थार डेजर्ट में इंडिया का, और यहाँ तक फैला हुआ है, ये रैन ऑफ कच्छ तक फैला हुआ है। एक नदी वहाँ पे है, लूनी नदी है, जो साउथ में बहती है इसके डेजर्ट में, नॉर्थ में कोई भी नदी नहीं है। तो पानी का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो पानी के प्रॉब्लम को सीजन्स वही है जो हमने पढ़ा है। तो पानी का प्रॉब्लम है कि बारिश नहीं होती है। अब लोग रहते हैं, तो इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद इंडिया में इस एरिया में एक 700 किलोमीटर करीब करीब लंबी नहर बनी है, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। अररिया में नहर है ना, पानी लेकर आती है। ये पंजाब की नदियों से, यहाँ से पंजाब इधर ऊपर है, पंजाब की नदियों से यहाँ पानी लेकर आती है। 700 किलोमीटर का इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल है, जिसके वजह से यहाँ कुछ अब खेती होने लगी है, पल्सेस वगैरह की खेती होने लगी है, कुछ क्रॉप्स होने लगे हैं, ताकि ये थोड़ा पानी, मतलब सरकार चाह रही है कि कम एरिया जो है डेजर्ट रहे, फर्दर डेजर्ट और बढ़ता नहीं चला जाए। तो बहुत मुश्किल से ये कैनाल बनाया गया था बहुत नॉर्थ साइड में। इधर तो लूनी नदी है जो आपको अरावली से शुरू होकर यही रैन ऑफ कच्छ में जाके मिलती है। तो इस नदी से इधर थोड़ा फ़ायदा है, इधर बिल्कुल भी पानी का कोई सोर्स नहीं था मीठे पानी का। तो पंजाब की नदियों से पानी को एक कैनाल बना के 600 to 700 किलोमीटर लंबा कैनाल है, जो बीचों बीच गुजरता है और इसके आसपास उसके वजह से थोड़ी खेती हो जाती है। तो पानी का जो प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने का एक तो आपका बन गया कैनाल। दूसरा, लोग जो है यहाँ पे बहुत सारा काम करते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हम लोग जो है पानी को बहुत वेस्ट करते हैं। हम लोग तो जहाँ भी मन हुआ मोटर लगा दिए, जहाँ मन हुआ ट्यूबवेल लगा दिए, खेतों में लगा दिए पंप। अब वहाँ पे पंप लगाएंगे भी तो सॉल्टी वाटर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे आप खोद के पानी निकाल रहे हैं, बहुत नीचे अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छा पानी है, ऐसा नहीं है। वहाँ सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर जो है सलाइन वो भी कि बहुत ज़्यादा काम का नहीं है ना हमारे। तो कंजर्वेशन ही उपाय है कि पानी को जब भी बारिश हो, थोड़ा बहुत भी हो, कहीं से भी बारिश, कहीं भी पानी आ जाए, उसको कंजर्व करना है। तो वहाँ पे टैंक्स होते हैं, कुंड से होते हैं, वेल्स होते हैं, स्टेप वेल्स होते हैं, क्लोज्ड वेल्स होते हैं, मतलब कुंड्स वगैरह होता है, टैंक्स होता है, क्लोज्ड टैंक्स बोलते हैं। स्टेप वेल्स क्या होता है, सीढ़ी होती है, सीढ़ी, पानी को बहुत नीचे जाकर रखा जाता है, जमा किया जाता है। पानी जब हो तो पानी जमा होने लगे, उसमें सीढ़ी होती है नीचे उतरने के लिए, वहाँ से पानी लेकर आते हैं लोग। कंजर्वेशन, तो हम लोग पानी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है तो हम लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग हाथ धोने में ही, ब्रश करने में ही, नहाने में भी 10 बाल्टी पानी ख़त्म कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी का प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकता है फ्यूचर में। तो वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे लोग पानी जो है पेट्रोल से महंगा है समझिए, मतलब उसकी कीमत है। लोग उस तरह से उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। तो एक तो ये बनाया जाता है, एक क्लोज्ड बनाया जाता है ताकि वेपराइज नहीं हो गर्मी में पानी। तो कुंड्स वगैरह बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं छोटे छोटे पानी को स्टोर करने के लिए, वेल्स बने हुए हैं जहाँ पानी स्टोर रहे, स्टेप वेल्स हैं। ये सब काम करते हैं ताकि पानी को स्टोर कर पाएँ हम लोग। पानी को, मीठा पानी जो है, फ्रेश वाटर जो आ रहा है वो मिलता नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का बहुत सारा प्रोग्राम्स आपको दिखेगा, बहुत सारा प्लांट्स दिखेगा, बहुत सारे वेल्स दिखेंगे, बहुत सारे लोग उसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जा सके, क्योंकि जो वाटर है वो काम का नहीं है। तो डेजर्ट में रिकॉल करते हैं, डेजर्ट क्या होता है, अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो रेन और वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स आर देयर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट जो होता है वो पूरा आइसी रीजन होता है, स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्नो से ढका हुआ होता है, वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत ठंड होती है। हॉट डेजर्ट में क्या होता है, सैंडी होता है पूरा। ये बना कैसे है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से अगो से वहाँ कोई रेन नहीं हो रहा था, बहुत तेज़ हवा चलती है, जिसकी वजह से रॉक्स जो है टूट गए हैं, वो सैंड में कन्वर्ट हो गया है, तो उस तरह से बना है। तो इंडिया में भी एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसको बोलते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। वहाँ पे 2 स्टेट्स में वो है, राजस्थान में और गुजरात में है। तो वो हॉट डेजर्ट है, तो उसमें सैंडी है। तो डेज आर वेरी हॉट इन समर, नाइट्स आर वेरी कोल्ड, बिकॉज सैंड जो है बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत जल्दी कोल्ड होता है। तो ये सारी बातें हमको याद रखनी है। किस तरह के प्लांट्स होते हैं, तो जिनके रूट्स लंबे हों, फ्लैशी हो स्टेम्स वगैरह, और थॉर्नी लीव्स नहीं होते हैं उसमें, जो पानी को कंजर्व कर पाए, पानी वेस्टेज नहीं हो उसमें। उसी तरह के एनिमल्स होते हैं उसमें। कैमल बहुत